अच्छा एक बात बताओ कृष्ण, तुम ये आभूषण क्यों पहनते हो? शास्त्र कहते हैं भूषण भूषितंग, भूषण को भूषित करने के लिए आभूषण पहनते हैं श्री कृष्ण। अर्थात इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि भगवान अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण नहीं पहनते। संसार में आभूषण क्यों पहना जाता है? अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। कृष्ण कहते हैं मैं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण नहीं पहनता, मैं आभूषणों के मान को रखने के लिए, उनको भूषित करने के लिए आभूषण पहनता हूं। और मैं जो आभूषण पहनता हूं वो कोई सोने चांदी के आभूषण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? पुरुष भूषण, वो महाचेतन है। तो महाचेतन को कोई जड़ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपने प्रेमी जनों को अपना भूषण बनाकर अपने आप को सजाता हूं। यानी अपने भक्त जनों को मैं भूषित करता हूं, अपने भक्त जनों के सौंदर्य को बढ़ाता हूं, अपने भक्त जनों के मान को रखता हूं, जिससे उन्हें प्रसन्नता मिले। तो श्री कृष्ण अपने भक्त जनों को आभूषण मान के ग्रहण करते हैं। तो गोपियां कहती हैं हे पुरुष भूषण। यहां पर देखिए पुरुष भूषण का मतलब है शास्त्र में ये पुरुष नाम जो भगवान के लिए आया है, अर्थात महाचेतन। तो गोपियां कहती हैं कि हे पुरुष भूषण, क्या आपने कहीं ऐसा नियम बनाया है कि आप केवल जो पुरुष शरीरधारी हैं पंचमहाभूत के, वो जब प्रेमी जन बनते हैं उन्हीं को आप आभूषण रूप में ग्रहण करते हैं, और स्त्री शरीर वाले जो भक्त हैं जिनका पंचमहाभूत का स्त्री शरीर है, उन्हें आप आभूषण रूप में ग्रहण नहीं करते। क्या ऐसा कहीं नियम है? क्योंकि प्रकृति तो दोनों की एक है, पुरुष शरीर वाला भी पंचमहाभूत का, स्त्री शरीर वाला भी पंचमहाभूत की, तो प्रकृति तो एक है। और आपको इस जड़ पंचमहाभूत से कोई लेना देना नहीं। तो आत्मा तो दोनों की समान है, चाहे वो पुरुष शरीर वाला पंचमहाभूत हो, चाहे स्त्री शरीर वाला हो। तो क्या कहीं ऐसा नियम आपने बनाया है? तो यदि आपने ऐसा कोई पक्षपात नहीं रखा, तो फिर आप हमें अपनाते क्यों नहीं? आप हमें धारण क्यों नहीं करते आभूषण के रूप में? हमें अपने वक्षस्थल पे धारण कर लीजिए। ये गोपियां कह रही हैं। हम हे पुरुष भूषण आपकी दासी, आपकी सेवा करना चाहती। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे यदि तुम अपने आप को
दासी मानती हो और हमारी सेवा करना चाहती हो तो कहकर सेवा थोड़ी होती। कोई सेवा बताई जाए और तुम सेवा करो, उसको सेवा थोड़ी कहते हैं। अरे जो प्रेमी होता है ना, वो तो अवसर पाके अपने आप सेवा खोज लेता है। वो शिकायत नहीं करता कि हमको तो सेवा का अवसर ही नहीं दिया। ये तो जो बहानेबाज लोग होते हैं वो शिकायत करते हैं, जिनको सेवा नहीं करनी। और जिसको सेवा करनी है वो तो ये न के न प्रकारेण सेवा खोज लेगा और अपने प्रेमास्पद को अपनी सेवा से तृप्त कर देगा। तो यदि तुम मेरी सेवा ही करना चाहती हो तो देखो ऐसा है, ये मधुमंगल है, पत्र है, सुबल है, ये सब लोग मेरी सेवा करते हैं। तो तुम्हें भी यदि मेरी सेवा करने की इतनी ही आतुरता है तो एक काम करो, मैं जब अपने कक्ष से बाहर निकलूं तो रास्ते की बुहारी कर दिया करो, या जब मैं बाहर निकलूं तो मुझ पर पुष्प वर्षण कर दिया करो। और अधिक इच्छा होती है तो घर चली आया करो, हमें खाना वाना बना के खिला दिया करो यदि सेवा की इच्छा है तो। तो कई सेवाएं हैं, तुम ये मधुमंगल सुबल आदि करते हैं, तुम भी कर लो। पंखा झलने की इच्छा है, पंखा झल दो। तो गोपियों ने कहा, कृष्ण हम ये सेवा नहीं करेंगी, हम ये सेवा नहीं करेंगी कि खाना खिला देंगी, पंखा जल देंगी, बुहारी कर देंगी। जो मधुमंगल सुबल पत्र आदि करते हैं, तुम जो कह रहे हो वो लोग जो सेवा करते हैं वही सेवा तुम भी कर लो, तो हम वो सेवा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी ने पूछा क्यों, क्या वो सेवा नहीं? गोपियों ने कहा है, लेकिन जो प्रेमी जिस भाव का है उस भाव के स्तर अनुसार सेवा होनी चाहिए। हमारा स्तर सकामता का नहीं, हमारा स्तर ये सेवा करने का नहीं है कि तुम्हें हमारी इच्छा देखनी पड़े। कृष्ण तुम्हें हमारी इच्छा देखनी पड़े और फिर सोचकर तुम हमें सेवा दो, हम ऐसी सेवा नहीं चाहती। हम तो बस 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 सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा करना चाहती हैं, करना चाहती हैं। क्योंकि प्रेम के दो स्तर हैं, औपाधिक और निरुपाधिक। औपाधिक माने जब प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला अपने प्रेमास्पद के गुणों को देखकर प्रेम करता है, तो ऐसे प्रेम को औपाधिक प्रेम कहते हैं। लेकिन ये प्रेम जहां बढ़ता है वहां फिर घटता भी है, क्योंकि गुण देखकर प्रेम किया है तो आज गुण है, कल यदि कोई अवगुण दिखाई पड़ गया तो प्रेम का स्तर नीचे हो जाएगा। तो गुण के घटने से, कोई भी गुण देखकर यदि प्यार किया जाएगा तो गुण के घटने पर प्यार भी घटता चला जाएगा। ये औपाधिक प्रेम है, हम ये प्रेम नहीं करती। गोपियां कह रही
हमने तुम्हारे गुण देखकर तुमसे प्रेम नहीं किया। हे कृष्ण, तुम त्रैलोक्य सुंदर हो या असुंदर हो, तुम गुणों की खान हो या अवगुण ही अवगुण तुम में हो, तुम गुण विहीन हो, लेकिन हमने तो तुम्हें अपना मान लिया सो मान लिया। यानी औपाधिक प्रेम गोपियां नहीं करती, गुण देखकर प्रेम नहीं करती, निरुपाधिक प्रेम करती। निरुपाधिक प्रेम क्या है? निरुपाधिक प्रेम उसे कहते हैं जो स्वाभाविक हो। क्योंकि ध्यान दीजिए, प्रेम स्वरसिक है, प्रेम स्वरसिक है। जैसे क्या मोर ने कहीं पर किसी स्कूल में जाकर शिक्षण लिया है क्या कि बादलों से प्रेम करना चाहिए? या चातक ने किसी कॉलेज में शिक्षण लिया है कि स्वाति के जल से ही प्रेम होना चाहिए? या मछली ने भी कहीं जाकर यूनिवर्सिटी में ये ज्ञान अर्जित किया है कि जल से ही प्रेम होना चाहिए ना? प्रेम कोई वस्तु, धर्म, काल, स्वभाव, गुण को देखकर नहीं होता। प्रेम स्वाभाविक है, स्वरसिक है। प्रेम तुम स्वयं हो। रसो वही सरसत्वम। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि हमने कोई धर्म देखकर, कोई गुण देखकर, कोई आचार विचार देखकर, कोई स्वभाव देखकर, ये सब देखकर प्रेम नहीं किया। हमारा प्रेम तो निरुपाधिक प्रेम है, क्योंकि तुम्हें भी यही प्रेम स्वीकार्य है। इसीलिए हमें तुम सुबल मधुमंगल के स्तर में ना रखो। तो हे कृष्ण, हमें अपना लो। हम बस तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहती हैं। आप हमें धारण क्यों नहीं करते आभूषण के रूप में? हमें अपने वक्षस्थल पे धारण कर लीजिए, ये गोपियां कह रही हैं।